सभी मेहमानों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम आगे की कड़ी में अपना बहुचर्चित म्यूजिकल स्किट की ओर जा रहे हैं। अघोरी भी, मैं शिव हूं अघोरी भी, योगी भी, मृत्यु भी। मृत्यु जहां डरती है मैं वहां विराजमान रहता हूं। मृत्यु जहां डरती है मैं वहां विराजमान रहता हूं, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है मोक्ष का। क्या आप सभी जानते हैं कि शिव जी के कई रूप हैं। शिव जी के 5 मुख हैं, उनमें से एक मुख उनका अघोर है। मैं आपसे फिर बताना चाहूंगी कि शिव जी का एक मुख, एक रूप उनका अघोर है, और इसी अघोर रूप में शिव जी अपना विवाह के लिए गए थे पार्वती जी के पास। यही एक छोटी सी कड़ी है जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपनी सीटों पे विराजमान हो जाएं, थोड़ा सा संतुलन और संयम रखें, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं शून्य से पूर्णता की तरफ। शून्य से पूर्णता की तरफ अघोर शिव की आदि शक्ति के पुनर्जन्म पार्वती के साथ मिलन की एक गाथा। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विनंदनी के वंदनी अनंदनी स्वरूप है, वे 3 लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। हर हर महादेव। इसी के साथ काल चक्र अब आपको ले जाने जा रहा है एक ज्ञान सभा में, जहां पे राजा दक्ष भी आने वाले हैं। तो एक काल चक्र को हम घुमाते हैं और एक ज्ञान सभा की ओर ले चलते हैं। ब्रह्मदेव। प्रणाम नारायण। मैं भृगु ऋषि संपूर्ण सभा की ओर से करबद्ध हो आपका स्वागत करता हूँ। महादेव के साक्षात दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। ऋषि वशिष्ठ, आपने हमें इस विशिष्ट ज्ञान सभा में आमंत्रित किया, ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। ज्ञान एक उत्तम उत्ताद समाज का आधार होता है। मेरी मान्यता है कि वास्तव में ज्ञानी वो है जिसे तत्व ज्ञान हो, कि तत्व ज्ञान होने पर कि योगी को आत्मबोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप
वो परमात्मा से एकीकार होता है, किंतु जो ईश्वर को न जानता है, न पहचानता है और न स्वीकार करता है और अपने ज्ञान पर अहंकार करता है, उस ज्ञान के आवरण से ढके अज्ञानी का अहंकार सदैव उसके पतन का कारण बनता है। धन्यवाद महादेव। महादेव ने आज की सभा का विषय तो निर्धारित कर ही दिया है, और वो है तत्व ज्ञान। प्रजापति दक्ष, जिन्हें ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड के अधिपति के पद पर स्थापित किया है, पधार रहे हैं। भृगु ऋषि, आपने प्रजापति दक्ष की अनुपस्थिति में ही ज्ञान सभा आरंभ कर दी। कदाचित भूलवश आपने मुझे इस ज्ञान सभा में आमंत्रित कर दिया, जहां मुझे नहीं आना चाहिए था। ऋषिवर, ये क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? उचित ही कह रहा हूं ऋषिवर। जहां अघोरी और गण उपस्थित हों, वहां ज्ञान साधना कैसी? ये आप क्या कह रहे हैं प्रजापति दक्ष? महादेव तो ज्ञान और प्रकाश की प्रकाष्ठा है। अच्छा ऋषि वशिष्ठ, यदि ये इतने ही बड़े ज्ञानी हैं, तो इन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जब प्रजापति दक्ष ने यहाँ प्रवेश किया, तो इन्हें खड़े होकर उनका अभिनंदन करना चाहिए, परंतु ये अपने स्थान से खड़े भी नहीं है। दक्ष, अपने स्थान से उठा तो मैं भी नहीं हूं, और मैं भी अपने ही स्थान पर स्थित रहा। ब्रह्मदेव, आप मेरे पिताश्री हैं, और नारायण, नारायण तो मेरे आराध्य हैं। उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, परंतु इन अघोरी का नहीं। तो फिर महादेव भी तो तुम्हारे ही जमाता हैं। ये मेरे पुत्री के पति अवश्य हो सकते हैं, परंतु मैंने इन्हें कभी अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस सभा में सम्मानित अतिथियों ने मस्तक झुकाकर मेरा अभिनंदन किया, परंतु ये भूतों, पिशाचों और प्रेतों से घिरे रहने वाला अपने स्थान पर स्थित रहा, और तो और अपने नेत्र बंद कर ध्यान करने का ऐसा ढोंग कर रहे हैं जैसे इनसे बड़ा ईश्वर पूरे संसार में कोई ना हो। ऐ अघोरी, अपने नेत्र खोलिए, उठिए और मुझे प्रणाम कीजिए। शमशान में निवास करने वाले इन निर्लज को मेरे समक्ष स्थान ग्रहण कर स्थित रहने में लज्जा नहीं आती? प्रजापति होने के नाते मुझे इन्हें इनकी इस उदंडता का दंड तो अवश्य देना होगा। दक्ष, नहीं पिताश्री, आज मैं कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। आज इन्होंने अपनी उदंडता से मेरा ही नहीं, पूरे धर्म का अपमान किया है। इनकी इस उदंडता का दंड तो इन्हें अवश्य मिलेगा। ये श्राप के भागी हैं। मैं इन कुलहीन, कुसंस्कारी, दुष्ट प्रवृत्तिधारी, शमशान में निवास करने वाले को श्राप देता हूँ। देवताओं के साथ प्राप्त होने वाले यज्ञ के भविष्य के भाग से भी ये वंचित रहेंगे। प्राप्त होने वाले यज्ञ के भविष्य के भाग से भी ये वंचित रहेंगे। दक्ष, ये तो साहस कैसे किया तुमने? कैसे मूर्ख हैं आप? उद्दंडता की पराकाष्ठा तो आपने की है प्रजापति दक्ष। क्षमा कीजिएगा ब्रह्मदेव, किंतु आपने किस मूर्ख अज्ञानी को प्रजापति के पद पर स्थित कर दिया, जिन्हें शिव का, उनकी महिमा का परिचय ही नहीं है। बस, जैसे स्वामी है वैसे ही उसके गण अभद्र, असभ्य, अहंकारी हैं। जाओ, मैं तुम सभी को श्राप देता हूँ। तुम सभी वेद से बहिष्कृत रहोगे।
वेद के मार्ग से भ्रष्ट और ऋषि मुनियों द्वारा त्यागे जाओगे। तुम सभी हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरा पान में व्यस्त रहो। ये सभी गणों को मेरा श्राप है। दुष्ट दक्ष प्रजापति, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके इसी अहंकार के कारण एक दिवस ऐसा भी होगा कि आपके शरीर पर आपका शीश नहीं, अज का शीश होगा। अज का शीश होगा। तो महादेव के मना करने पर भी माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रस्तुत हो गईं। और वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां महादेव के लिए तो कोई स्थान ही नहीं था। और जब उन्होंने अपने पिता से इस पर प्रश्न किया तो प्रजापति दक्ष ने महादेव का घोर अपमान किया। माता ने उसी महायज्ञ में स्वयं का दाह कर दिया। महादेव देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी भुजाओं में भर स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे थे। और उसके उपरांत आरंभ हुआ विनाश का तांडव। नारायण 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 नारायण। देवी मैना, राजा हिमावन, आपके जीवन सर्वथा धन्य है। स्वयं मां आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में जन्म लिया है आपके घर। जहाँ एक और महादेव माता आदिशक्ति के जन्म से अनभिज्ञ अपनी चिर ध्यान साधना में लीन थे, वहीं देवता भी माता पार्वती और महादेव की भेंट के उस क्षण की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मदेव, नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप क्या कहना चाहते हैं इसकी मुझे हो चुकी है अनुभूति। बस अब इस दिव्य अलौकिक प्रणय प्रसंग के पूर्ण होने का माध्यम बनने की दीजिए मुझे अनुमति। फिर नेक कार्य में विलंब कैसा? क्योंकि एकमात्र आप ही तो हैं जो इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। नारायण नारायण। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी,
शंकर नाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर नाथ जी। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, ओ दूर होके भी तू साथ है। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा। तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्या बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। ब्रह्मदेव, नारायण, माता आदिशक्ति अपने स्वरूप में अपने संसार में संतुष्ट और प्रसन्न है। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो, भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी, युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी, जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना द्वारे मेरे बारात जी, ओ भोलेनाथ जी। पार्वती, कहाँ हो तुम पार्वती? पार्वती, पार्वती। यद्यपि माता का जन्म हो चुका था और वो अपनी एक अवस्था में भी आ चुकी थी, किंतु उधर देवगण इसके पश्चात भी चिंतित थे। महादेव और माता आदिशक्ति की भेंट कब और कैसे होगी? प्रत्येक लीला का एक उचित समय होता है देवराज इंद्र, धीरज रखिए। स्वामी, मुझे पुत्री पार्वती की बड़ी चिंता होती है। मेरे विचार से अब हमें उसके योग्य एक उचित वर ढूंढना चाहिए। काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में हम बम, भोले बम बम बम, भोले बम बम बम,
मस्ती में हम बम बोले बम बम। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बम। देवता भी माता पार्वती और महादेव की भेंट के उस क्षण की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मदेव, नारायण, अब और विलंब क्यों? यदि किसी कारण संयोग संभव नहीं है तो क्यों ना हम ही माता आदि शक्ति और महादेव की भेंट का कारण प्रस्तुत कर दें। देवराजेंद्र, कदाचित अब हमारी प्रतीक्षा का अंत समीप, क्योंकि शीघ्र ही माता महादेव के समक्ष होंगी। खोल ऋषि बोले मैं हूँ तेरी गोरा, ओखियाँ खोल ऋषि बोले मैं हूँ तेरी गोरा, ओखियाँ खोल ऋषि बोले मैं हूँ तेरी गोरा। प्राण मैं दे दूंगी अब तेरे आगे हम सफर, फिर जग में ना कोई होगा मोहब्बत का सफर। ओखियाँ खोल दी अब शिव ने, तू ही मेरी गोरा, ओखियाँ खोल दी अब शिव ने, तू ही मेरी गोरा, ओखियाँ खोल दी शिव ने, तू ही मेरी गोरा, ओखियाँ खोल दी शिव ने, तू ही मेरी गोरा। कैलाश में समस्त देवता बड़े ही सहज भाव से महादेव के पास ये विनम्र निवेदन लेकर पहुंचे कि वो महाराज हिमावन के पास माता पार्वती से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजे। महादेव, कृपा कर और विलंब मत कीजिए। हाँ महादेव, देवी पार्वती अपने पिता के वहाँ लौटकर प्रतिदिन प्रतिपल इसी प्रतीक्षा में होंगी कि आप कब उन्हें वहाँ लेने के लिए पहुँचेंगे। आपको विवाह हेतु उनके माता पिता से देवी पार्वती का हाथ मांगना ही होगा। शिव और शक्ति के संयोग में अब विलंब नहीं होना चाहिए, किंतु मैं स्वयं जाऊं, उनके पिता से उनका हाथ मांगू? कदापि नहीं महादेव, देवी पार्वती का प्रस्ताव लेकर मैं और नारायण आपके पास आए थे। इसी तरह आपकी ओर से भी किसी को प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। माता लक्ष्मी के सुझाव अनुसार महादेव की ओर से उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर ऋषि वशिष्ठ वहाँ पहुँच गए। प्रभु, सप्तऋषि और माता अरुंधति लौट आए। महाराज हिमावन तो ये प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे। अब विलंब अनुचित है। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर हैं। मेरे प्रभु का विवाह होने वाला है। हर हर महादेव। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। पधारिए देव ऋषि नारद, आसन ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने आसन नहीं हुआ है मेरा आगमन। सब कुशल मंगल तो है ना? नारायण नारायण। महारानी मैना, आपकी चिंता का नहीं कोई विशेष कारण। देवादिदेव महादेव और देवी पार्वती का अवश्य होगा लगन। महारानी मैना, अभी अभी मैं कैलाश से ही आ रहा हूं और वहां भी अत्यंत उत्साह है। सभी में और सभी उत्साहित होकर बारात की तैयारी कर रहे हैं बड़े उमंग से। तो सप्त ऋषि और समस्त देवगण हैं वहां महादेव के साथ। तो मैंने भी निर्णय लिया कि मैं यहाँ कन्या पक्ष की ओर से बारात का स्वागत करूंगा और आप दोनों की सहायता करूंगा। आपके इस शुभ विचार से हम कृतार्थ हुए देव ऋषि नारद। इस शुभ अवसर पर आप हमारे साथ हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। नारायण नारायण। कैलाश पे है हलचल पड़ी, ब्रह्मांड तक है बात चली। देव पिशाच सभी हैं उत्सुक, बने बराती सब है इच्छुक। वो तो ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती हैं। महाराज महारानी, वो देखिए। क्या वो है महादेव? वो है मेरे जमाता, हमारी पुत्री के भावी पति, हमारे जमाता। नारायण नारायण। ना 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 ना, विष्णुदेव हैं। महारानी मैना, जब आपको नारायण का व्यक्तित्व इतना मोहक प्रतीत हो रहा है, तो जब आप महादेव को देखेंगी आप, तभी उनकी दिव्यता का आभास होगा आपको। महादेव के अनुपम शोभा का वर्णन तो शब्दों के परे। नारायण, कदाचित आपकी योजना पूर्ण करने के अत्यंत निकट हूं मैं। सन्यासी बागंबर धारी, शिव सुंदर की छवि अति। जिनके मित्र सगे संबंधी इतने मनमोहक, आकर्षक और दिव्य व्यक्तित्व के हों, वे महादेव स्वयं कैसे दिखते होंगे? मैं लाला ही देखने के लिए। बने दूल्हा बोले भंडारी, देश के हर्षित हुए सब। बने दूल्हा बोले भंडारी, पशु पक्षी विचित्र दंडारी, भांति भांति गर्दन बलिहारी, पुष्प की वर्षा हो रही भारी। ये अकस्मात क्या हो रहा है? देव ऋषि नारद, ये महादेव के संग ये कौन है? अघोरी मलंग। गण भूत प्रेत आदि महादेव के प्रिय है। महारानी मैना, महाराज हिमावन, महादेव महादेव। मेरा कार्य संपन्न हुआ।
पार्वती, क्या ये हैं वो जिनके लिए तुमने सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की? क्या त्रुटि रह गई थी हमारे लालन पालन में पार्वती, जो तुमने अपने लिए ऐसे वर का चयन किया? अपने इस निर्णय से तुमने मेरा और अपने पिता का अपमान किया है। माँ नहीं पार्वती। पिताश्री, व्याकुल तो मैं भी हूँ पुत्री, इसीलिए निशब्द खड़ा हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवेश। महाराज हिमावन, महारानी मैना, बारात आ चुकी है द्वार पर, आपको करना है उनका स्वागत। किंतु आप दोनों तो स्थित है किसी विचलित अवस्था में, जैसे कोई अघटित घटना की आपको हुई हो आहट। देव ऋषि नारद, कोई स्वागत नहीं होगा इस बारात का यहाँ। ये संदेश उन्हें दे दीजिए और साथ ही लौटने के लिए भी कह दीजिए। आज कोई विवाह नहीं होगा यहाँ। विवाह नहीं होगा? महारानी, आपके ये शब्द है अनुचित, कर रहे हैं मुझे विचलित। बारात का हो चुका है आगमन और यही नियति है। महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे का करे वरण। नहीं, कदापि नहीं देव ऋषि। वो अघोरी मेरी पुत्री पार्वती के योग्य नहीं है और मेरा निर्णय स्थिर है। इस बारात को यहाँ से लौटना ही होगा। नारायण नारायण, ये तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। देवी मैना, समस्त देवता, ऋषि, मुनि सभी आपके द्वार पर पधारे। यहाँ तक कि स्वयं महादेव आपके द्वार पर पधारे और आपने उन सभी का अपमान कर दिया। सर्वथा अनुचित किया आपने। महाराज हिमावन की अर्धांगिनी होते हुए यह आपको शोभा नहीं देता। क्षमा करें नारायण, किंतु शोभा तो ये आपको भी नहीं देता कि आप यहाँ आकर एक माँ को विवश करें ताकि वो अपनी पुत्री का हाथ एक अघोरी के हाथ में दे दे। देवी मैना, मैं आपसे धृष्टता नहीं करना चाहती ब्रह्मदेव, इसलिए आप मुझसे कुछ भी कहने की चेष्टा ना करें। माँ, महादेव के भी अनेक रूप हैं। वो दिगंबर है, काल भैरव है, रुद्र है, शिव है। उनके जितने रूप हैं उतने ही नाम भी, किंतु है तो वो परमेश्वर ही, महेश्वर, सबके कर्ता, हर्ता, स्वामी, मेरे ईश्वर, सभी के ईश्वर, साक्षात महादेव। नाथ, आपके दिगंबर रूप के दर्शन करके माँ अत्यंत सशंकित है। कृपा कर अपने मनोहर रूप के दर्शन देकर उनकी ये चिंता दूर कीजिए। माता, आपको एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होने जा रहा है, इसीलिए अब आप अपने नेत्र बंद कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। हे महादेव प्रभु, मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें।
कण शिव शिव शंभु शंभु है महाकुंभ है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है महाकुंभ है। शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है, देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगत में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे जन मन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। हर हर महादेव। ये आप लोगों ने जो इतना बढ़िया प्रोग्राम देखा, उसके अंदर एक सबसे बड़ा योगदान अग्रवाल मित्र मंडल का भी है। उनके भवन अग्रसेन भवन के अंदर इन सब ने 1 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करी है। मैं चाहूँगा अग्रवाल मित्र मंडल के अध्यक्ष यहाँ पे प्रदीप अग्रवाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, सुशील संगल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, अग्रवाल मित्र मंडल के भूतपूर्व अध्यक्ष संजय गोयल जी उपस्थित हैं और भूतपूर्व अध्यक्ष विकास बंसल जी उपस्थित हैं। उनके लिए जोरदार तालियां एक बार सबके लिए, अग्रवाल मित्र मंडल के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए। उनके सहयोग से ये इतना बढ़िया प्रोग्राम हो सका है और हर साल मिलता है, ये सहयोग हमको हर साल मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भवन का भी अग्रसेन कॉलेज का ही बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना बढ़िया स्टेज हम लोगों को इस प्रोग्राम के लिए उपलब्ध कराया। धन्यवाद। अब सब भोजन के लिए अच्छा, हाँ ये बात ठीक। ये तो देखिए, ये हमारे ये गलती हो जाती है भाभी जी, ये बच्चे हैं हमारे, इनको इनकरेज करना चाहिए, ये पक्की बात है बिल्कुल। पारुल, अनुराधा जी, सविता गुप्ता जी, सरिता गुप्ता जी और रंजना सोनी जी, ये ना ये एक वो पिलर बन चुकी हैं। और ऊपर से हमारी मंजू भाभी जी जो इनकी मार्गदर्शक हैं। और बाकी किस किस का नाम लूँ? मीनाक्षी राठी जी, निशी जी, मतलब सबका नाम लेता ही रहूँगा। पूरी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, बहुत मेहनत करती हैं ये लोग। एक है ना मिसाल है, ये मिसाल है। और इन्होंने जो सीखा है वो हमारी मंजू भाभी जी से सीखा है। तो आप मंजू भाभी जी के लिए भी तालियां और इनके लिए भी तालियां। पारुल के लिए अनुराधा जी आज यहाँ नहीं है किसी वजह से,